आई लव यू टू। हाँ, इसको बचा के रखना। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे, गिरिडीह कोर्ट से कहेगी बाप भेज लो, दुगो गवाह ले गया, जो दुगो ले गया पसंद भेज लो। इस पर भी प्रतिबंध हो, इस पर भी लगाम लगाए। यूट्यूब में नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में आई लव यू कहना गुनाह थोड़ा है। कौन कहता गुनाह है जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने रसूल से कभी कहा या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गौसे आजम आई लव यू, या गरीब नवाज आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू, या पांचों वक्त नमाज आई लव यू। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ाओ। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ? ये सब जितना ही लड़कों सब जो बोल रहे हैं बेटा, ये सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है, सब गेम खेलता है। लोग जितना है लूडू तीन पतिया खेलने लगे। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा? सुनना है और घूमना है। वरना एक तकरीर पूरी जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ये 50 तकरीर सुन करके इमाम बदल देगा, लेकिन अपने नहीं बनेगा। इमाम बदल देगा, ईमान नहीं होता है कि नहीं? हाजी साहब जनाब मोहम्मद इब्राहिम मरहूम चले गए और वो माशाअल्लाह बहुत मुखलिस आदमी थे, उलमा नवाज थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा जलसा उनके नाम तो अब तक हो रहा है। जब रूह निकाल के ले जाने लगते हैं मलिकुल मौत, हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मलिकुल मौत जब रूह निकाल के चंद कदम बढ़ता है, फिर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। मलिकुल मौत चौखट पे, घर के चौखट पे खड़ा हो जाता है। पीछे मुड़ के देखता है कि रो कौन कौन रहा है, कौन कौन रो रहा है। जो ही इंतकाल करता है, बाप मरता है तो बेटा भाई जो भी है सब आंसू बहाने लगता है। तो मलिकुल मौत अपनी जुबान से कहता है कि चुप हो जा, ए रोने वाला चुप हो जा। मैंने इसकी रिस्क को नहीं छीना, इसकी उम्र को कम नहीं किया, वक्त मुकर्रा पर पहुंचा। तुम क्यों इसकी मैयत पे रोते हो, इसकी मौत पे? अगर तुम मेरे चेहरे को, मेरे शक्ल को देख लेता ना, तुम इस पे नहीं रोता, अपने आप पे रोता कि या अल्लाह मेरी रूह कैसे निकलेगी। इंसान जब मरता है ना तो इंसान नहीं रोता है, उसकी मोहब्बत रोती है। हाजी साहब इंतकाल कर गए थे तो पूरा मोहल्ला रो रहा था, नहीं, उनके बेटे बेटी और रिश्तेदार जो खास होते हैं वो मरते। जो सबसे ज्यादा जब कोई बाप मरता है तो कौन रोता है पता है? बेटी रोती, बेटा रोता है। रोना मना है। अच्छा चाय नहीं दिया है तो अब दे दीजिए ना, मेरी तकरीर में चाय पीजिए, भात खाइए, जो जो करना है कर लीजिए। हम वो मौलाना थोड़ा है। एक आदमी को मौलाना जब नात पढ़ेगा, तकरीर करेगा, चाय रखिए, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब। हम कहते नहीं, चाय पिलाइए। हम तो कहते हैं एकदम जिसमें लाइएगा उसी को मुंह में लगा दीजिए। डिस्टर्ब क्यों होगा? क्या आप अपने मुंह में चाय पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्या होगा? एकदम लाइए, चाय पिलाइए, कोई नहीं खाना खाया कोनों में खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बहने भी बैठी हैं, एक दो खुराक दे देंगे। इन लोगों को जरूरी है देना। ये लोग जो है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह है, ये लोग बहुत अच्छी हैं और आप लोग भी अच्छे हैं। अरे बाबू तुम लोग सब इधर बैठा है, इधर नौजवान ज्यादा है, उम्र दराज कम है। थोड़ी देर सुनो बेटा, मौत कहते किसे हैं? एक दिन आन मौत आएगी, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज हाजी इब्राहिम साहब का क्यों लोग नाम ले रहे हैं? बहुत मुखलिस आदमी थे, उलमा नवाज थे, जिनसे भी मिलते थे बड़ी मेहनत से मिलते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। याद रखना, उस खानदान वाले फख्र करें जिस खानदान में कोई हाजी हो जाए। वो घराना फख्र करो, किस्मत अच्छी है जो हाजी से मुसाफा कर लेता है।
बड़ी किस्मत खराब होती है जो हाजी से मुसाफा नहीं कर पाता है। किताबों में आया है जब कोई हाजी हज करने के लिए जाने लगता है तो सबसे आखिरी जो मुसाफा करता है, जो आखिरी मुसाफा, जैसे गिरिडीह से निकल गए, चले गए कलकत्ता, अब हवाई जहाज पे बैठेंगे, आखिरी मुसाफा। तो किताबों में आया कि जब कोई जाने वाले हाजियों के इस्तकबाल के जब जाता है और जो आखिरी मुसाफा करता है, अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और वापसी में पहला मुसाफा, वापसी में हाजी जाए तो आखिरी मुसाफा, जैसे कलकत्ता एयरपोर्ट से छोड़ने गए, आखिरी बार जिसने मुसाफा किया जहाज में चल दिए, जिसका आखिरी मुसाफा होगा अल्लाह उसके सब गुनाह माफ कर देता है। और वापसी में पहला मुसाफा, जो ही मदीना शरीफ से उतरे अपने हिंदुस्तान में, फर्स्ट आप जाके गए, पहला मुसाफा किए, अल्लाह उनका तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और हाजी हज पे अमल कर ले, पूरी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा पे गुजार दे, सही रास्ते पे चल के गुजार दे, उसके खानदान के 300 आदमी को अल्लाह माफ करेगा जो गुनाहगार होगा। हाजी इब्राहिम साहब चले गए, अफसोस करो मेरे खानदान से एक हाजी चले गए। वो तो चले गए, आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब ने आका के रोजे को देखा और आका का वादा है तुम मेरे रोजे को देखोगे हम तुम्हारी बख्शिश करेंगे, और जिसको आका शफाअत करेंगे वही जन्नत का हकदार होगा। इसलिए हाजी इब्राहिम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और किस्मत अच्छी है कि उनके 40वां में बैठ करके आप अपनी किस्मत को जगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, 40वां में लोग बड़ी खाना खाता है, अच्छा खानवा खावे करता है, डेगची लेके आती है औरत। 40वां का भात कभी घर के अंदर मत ले जाना, इसको आज लिख लीजिए माँ बने। 40वां का खाना घर के अंदर मत घुसाना। हो सके तो आप मेहमान हैं, गांव है, गोतिया है, भयाद है, तो उनके बैठ कर दरवाजे पे बैठ के खा लीजिएगा। भूल नहीं कीजिएगा जना 40वें के नाम पे खाना जब बटे तो उस खाने को डेगची में डाल डाल के घर मत ले जाना, इसको याद रखिएगा। 40वें का खाना खिलाना मना है शरीयत ने, ये तो आपको मेहमान के रूप में दिया जाता है। क्या हज़रत आजकल देखिएगा, अरे बाप डेगची चिंगिर बुतरू, हम 3 गो बुतरू बनो, मर 4 गो 2 गो सुतल हो, तू सुतल हो झलवा में भरी ले अजब अजब वो भतवा कैसे घर में ले जाता है। इसलिए देने वाला भी समझ जाए और लेने वाले भी। 12 महीना खा के जिंदगी कट जाती, एक टाइम नहीं गुजर बसर होगा। जो खा लिया बच गया वो सुबह खाएगा। अफसोस लगता है उन पैसों को मस्जिदों में लगाओ, जो 40-50 हजार रुपया खर्च करते खिलाने में, उसको मदरसों में लगाइए, मस्जिदों में लगाइए। एक दोगे हाजी साहब के मरहूम का नाम, चाहे आपके बाबा हो, दादा हो, कोई भी हो, औलादों का हक बनता है जब तक जिंदा रहे, माँ बाप खिला पिला दुआ ले, दुनिया छोड़े, उनके नाम पे इसाले सवाब करो जो आज हाजी साहब के बाल बच्चों ने करके ये दुनिया वालों को दिखा दिया। उनके नाम पे इतना बड़ा जलसा, 2 बज गया, ठंडा मौसम, अब तक लोग हिला नहीं। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। मेरा मूड तो गड़बड़ा गया था, बैठे बैठे सेंटर कर रहे हैं तो मेरा मूड इधर सेंटर नहीं होता है। मेरा मूड सेंटर करना होगा 2-4 को उठ के यहाँ शायर मुकर्रिर को नारा लगा दीजिए, मूड सेंटर हो गया। नारा लगाने से मेरा सेंटर नहीं होता है। मेरा मुझको मेरा दिमाग सही करने के लिए 2-4 को बीच में टूक टाक उठते बैठते रहना, आना जाना करना, इनकमिंग चालू रखना, दिमाग मेरा सही रहेगा। इनकमिंग बंद, मेरा दिमाग आओ। हाँ माशाल्लाह।
मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। 2 बजे रात, या अल्लाह, सबका मुलुर 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 कहिएगा, कहो नारे तकबीर, बोला अल्लाह। इतना थक जाता है उस टाइम में मेरी तकरीर होती है पूरे इलाके में। जब जवान मजमा होता तब शेरो शायरी होती है। जब मजमा एकदम पैसा कोड़ी सब खत्म हो गया, थक हार गया, तब कहे नारे सुभान अल्लाह बना। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बैठे हैं। एक मतलब पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के वक़्त में दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों के हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे, और हाथ उठाने वाले के हाथों में मौला 12 महीना 12वीं आका के सदक़े में तंदुरुस्ती दे दे। ये दुआ मैंने दे दी 2 बजे रात। जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग पछताया होगा। या अल्लाह, झारखंडी बाबा ने 2 बजे रात दुआ दे दिया कि 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती हो। या अल्लाह, अगर हम उठा देते तो कितना अच्छा होता। तो मन में खुटर खुटर का है करेगा। ये एक चांस ले लीजिए, एक चांस दे दें, दे देते हैं एक चांस। अब की मत छोड़िएगा कोई। कहिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी। नमाज पढ़िए, नमाज। इमाम साहब, कितने घर की आबादी है यहाँ पे? नमाजी कितने हैं? 25-30 है ना। 175 में 25-30 माने 115 घर की वेल। घर घर नमाजी होना चाहिए, हर घर से नमाजी। मरने के बाद पूरी दुनिया के लोग आएंगे, आपको खाटी चारपाई में सुला देगा, कफन को पहना देगा, इतर खुशबू लगा देगा, घर से बाहर निकाल देगा। पूरी दुनिया से मेहमान आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, इलाके के लोग आएंगे। घर मकान बिल्डिंग हवेली को नहीं देखेगा, जनाजे की खाटी के करीब सभी जाएंगे। कफन हटा हटा के तेरा चेहरा देखेगा। अगर अंदर तेरा अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा दुनिया में भी चमकेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कफन में चमकेगा। कब्र की अंधेरी कोठरी में जाओगे, तेरा चेहरा वहां चमकेगा। कल मैदान महशर में उठाए जाओगे, तेरा चेहरा चमकता जाएगा। से चेहरा नहीं चमकता, फेयर एंड लवली से नहीं चमकता, क्रीम से नहीं चमकता। आका फरमाते वजू कर लिया करो, ये वजू से तेरा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, वहां भी चमकेगा। इसलिए कफन में लोग चेहरा देखता है, उस दिन पता चलेगा। हाजी इब्राहिम मरहूम साहब जब जा रहे थे कैसा लग रहा था? लग रहा था आराम सो रहे, चले जा रहे हैं। अपने अंदर से कहते होंगे घर वालों, मोहल्ले वालों, ए मेरे रिश्तेदारों, देर मत करो, जल्दी से कफन पहनाओ, चारपाई में सुलाओ, कब्र की तरफ ले चलो। मैंने आका को देखा नहीं था, उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, आका से मुलाकात नहीं हुई, उनके नाम पे महफिल सजाता रहा, आका से बात नहीं हुई, उस रसूल पे सलातो सलाम पढ़ता रहा। ए मोहल्ले वालों, आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम लोगों की उसी दिन ईद होगी। इसलिए मैयत में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए, 3 चीज में देर नहीं करना चाहिए। एक, मैयत को दफनाने में, दूसरा रोजा इफ्तार करने में, जैसे रमजान का टाइम जब होता है ना, इफ्तारी करने में जो जल्दी करता है, और मैयत को दफनाने में जो जल्दी करता है, और बेटी की शादी में जो ही बेटी जवान हो जाए फौरन रिश्ता कर दो। 1-2 आदमी मारन ख्याल का होता है, 20 साल 21 साल जवान लड़की हो गई, शादी लगा नहीं रहा। क्यों? मेरी बेटी पढ़ रही, पढ़ने दो, कौन मना किया? हम तो कहते हैं पढ़ाओ बेटियों को।
बेटियों को पढ़ाओ ताकि माँ बाप के मरने के बाद कुरान पढ़ेंगे वही बेटी खोल खोल के। ससुराल जाएगी वहां से कुरान पढ़ेगी, लेकिन बेटी पढ़ाओ, बेटी पर नजर रखना, वरना आजकल मोबाइल है, आई लव यू टू, हाँ इसको बचा के रखना। घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे, गिरिडीह कोर्ट से कहेगी बाप भेज लो, दुगो गवाह ले गया, जो दुगो ले गया पसंद भेज लो। इस पर भी प्रतिबंध हो, इस पर भी लगाम लगाए। यूट्यूब में नहीं देखते हो, सोशल मीडिया में आई लव यू कहना गुनाह थोड़ा है? कौन कहता गुनाह है जी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपने रसूल से कभी कहा या रसूल अल्लाह आई लव यू, या गौसे आजम आई लव यू, या गरीब नवाज आई लव यू, या अम्मी जान आई लव यू, या पांचों वक्त नमाज आई लव यू? इसलिए खुदा के वास्ते बेटा और बेटी को पढ़ाओ। आजकल मुसलमान पढ़ाता कहाँ? ये सब जितना ही लड़कों सब जो बोल रहे हैं बेटा, ये सब पबजी फ्री फायर के मास्टर है, सब गेम खेलता है लोग। जितना है लूडो तीन पतिया खेलने लगे, तब बाप लॉटरी खेलता है, बेटा तीन पतिया खेलता है। बाप लॉटरी खरीद रहा है, बेटा लूडो खेल रहा है। कहता झारखंडी बाबा घर में बरकत नहीं होती है, चल ना थोड़ा मन घरवा देख ले भी। मैंने कि राजमिस्त्री जो कि तोर घरवा देखो जाके। हाँ लड़कों से कम बदमाशी नहीं करता। गैर मुस्लिम के गांव में जब हम लोग गुजरते हैं, कसम खुदा की मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ, गैर मुस्लिम के गांव में जब गुजरते हैं कोई लड़का लोग को बाहर नहीं देखते। 10 बजते बजते सब अपने घर के अंदर, 9 बजते बजते, चूंकि उसको सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ना है, हिसाब करना है, होमवर्क करना है, लिखना है, होता है। लेकिन जब जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरे हैं, जहाँ जहाँ चाहे देहात हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, जब जब मुसलमान के गांव में गुजरे हैं तो 12, 11 और 1 बजे रात तक मुसलमान का ये सब बेटा 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, मतलब 20 साल से नीचे जितना लड़का है सब 11 बजे तक घर नहीं घुसता है। होता है कि नहीं? घर में बैठ करके यहाँ गली में, कूचा में, यहाँ वहाँ 2 गो 4 गो बैठ के गेम खेलता है, फ्री फायर, पबजी खेलता है। क्यों तेरा बेटा पबजी खेला? अरे कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की माँ ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के कुरान पढ़ती थी, अब्दुल कादिर पेट में होके याद करता था। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत हो रियाजत में लगे रहे, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देखती है, अगर छटका मोबाइल दे दिया तो रे बाप आजकल सब औरतें बड़का बड़का मोबाइल देख के सोती है। बच्चों सब खिला लिया, गेम लड़का लोग खेल रहा होता, ये लोग गेम नहीं खेलती है, ये लोग टीवी देखती है, एलसीडी, बड़का बड़का एलसीडी, सीरियल देख के सोएगी। उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ मोबाइल देख के सोए। पेट में बच्चा है, माँ गाना सुन के सोए। पेट में बच्चा है, माँ फिल्म देख के सोए। तो वो बेटा जो पैदा होगा तो वो कैसा होगा? गुलाम गौस नहीं होगा, गुलाम पबजी होगा, गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम फ्री फायर होगा, गुलाम खाजा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा होगा। क्या हो गया? अभी नहीं देखे 1 जनवरी को कुछ लड़का लोग आवारा पागल कवरेज एरिया से बाहर चला गया खंडोली डैम। अरे बाप, 3 गो मुर्गा, 2 बोतल नुके छुपे होता है ना,
5 गो 6 गो लड़का मिल करके मुसलमान के गांव का, बहुतों गांव से तो औरतें भी जाग चली गई। खा पी के एकदम मुर्गा पुलाव खाया, 2-4 घोंट पिया, पहलवान चढ़ा, सेल्फी एगो लिया रे, एगो बढ़िया सेल्फी लेन रे, ससुराल भेजबो लेन रे, और मुँहवा देख बोरसी लखन दिखाओ गो। वाह रे मुसलमान, बोलो तेरा बेटा जब नया साल शुरू हुआ तो गुनाह भी शुरू किया, काश तौबा कर लेता। कसम खुदा की जो बेटा तौबा करता है अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर। आप लोग थक गए? अरे भैया थके क्या, कुछ देर बोल दें, अभी शुरू कहाँ हुए हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ में मचलो ना कुछ मचलो, कहिए सुभान अल्लाह। बहुत मोहब्बत करता है। हाँ काली बोले उठान रे, उठान रे, बोले दियो उठान रे। अच्छा सुन रहा है आपके इमाम साहब माशाल्लाह। हाँ ये पुरने 10 टकवा मचबे कर, ठीक है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, हाँ बीच बीच में ये सब चालू रखिएगा। सुभान अल्लाह, बीच बीच में सब चालू रखिएगा, मेरी तकरीर चालू रहेगी। जहाँ बंद होगा बेटा सोना सोना लाड़ू, या फिर ला